मुंबई के टैक्स पेयर साहिल पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहत महसूस कर रहे थे। ये बात 2021 की है, जब 31 मार्च के बाद देश के करीब 90,000 लोगों और कारोबारों के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिए थे। ये नोटिस टैक्स रीअसेसमेंट के थे और पिछले 6 साल तक के टैक्स रिटर्न को लेकर थे। यानी विभाग को इन रिटर्न्स को लेकर शक था और वो इन मामलों को फिर से खोलना चाहता था। इन नोटिसों के खिलाफ देश भर की अदालतों में करीब 9,000 केस फाइल कर दिए गए। यानी लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि इतने पुराने मामले क्यों खोले जा रहे हैं। इसकी वजह भी थी। हुआ यूं था कि पिछले साल के बजट में यानी 2021-22 के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया था कि 31 मार्च 2021 के बाद टैक्स अधिकारी केवल 3 साल पुराने ही टैक्स के मामलों में रीअसेसमेंट के नोटिस जारी कर पाएंगे। अब डिपार्टमेंट ने जब 31 मार्च के बाद भी 6 साल तक पुराने मामलों के नोटिस जारी कर दिए तो जनता भड़क गई। लोग कोर्ट चले गए और ज्यादातर मामलों में कोर्ट ने टैक्स विभाग को इन मामलों को खोलने से रोक दिया। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के ऐसे सभी नोटिस रद्द कर दिए थे। इस मामले में सिर्फ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अपवाद था, जिसने आयकर विभाग के नोटिस को सही ठहराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे ही फैसले के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट में। इसी मामले में बुधवार 4 मई 2022 को सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश जारी किया है। इसमें आयकर विभाग को बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के जरिए मिली असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टैक्स विभाग के नोटिसों को जायज ठहरा दिया है। यानी टैक्स पेयर्स के लिए ये एक बड़ा झटका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए गए रीअसेसमेंट नोटिस को वैध माना है। धारा 148 के तहत आयकर अधिकारी ऐसे किसी भी पुराने मामले को खोल सकते हैं जहां उन्हें लगता है कि रिटर्न में कुछ आमदनी को छुपाया गया है। अब टैक्स से जुड़े मामलों को कानूनी विवादों से बचाने के लिए सरकार ने 2021-22 के बजट में एक प्रावधान किया। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2021 के जरिए एक नया सेक्शन 148A जोड़ा। इसमें टैक्स पेयर्स के हितों पर ज्यादा जोर दिया गया है। सरकार ने ये ऐलान किया था कि 31 मार्च 2021 के बाद टैक्स अधिकारी केवल 3 साल पुराने ही टैक्स के मामलों में रीअसेसमेंट के नोटिस जारी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रीअसेसमेंट नोटिस जारी करने से पहले कर अधिकारियों को जांच के लिए पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। खैर, नोटिस को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी धारा 148 के तहत जारी सभी नोटिस अब धारा 148A के तहत जारी नोटिस माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह है कि कानून में बदलाव से भी अब टैक्स पेयर्स इस नोटिस की कार्यवाही से बच नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश इस बारे में अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहे अन्य संबंधित मामलों पर भी लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टैक्स विभाग को भी कुछ अहम निर्देश दिए हैं। मसलन असेसिंग अफसर को 30 दिन के भीतर असेसी को वो तथ्य और मटेरियल्स के बारे में जानकारी देनी होगी जिनके आधार पर वो रीअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। इसके बाद एसएससी को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। नए कानून में टैक्स पेयर्स को यह राहत दी गई है कि किसी भी टैक्स रीअसेसमेंट प्रक्रिया में उनकी बात को सुना जाएगा, यानी फैसला एक तरफा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कई मल्टीनेशनल कंपनियां सबसे ज्यादा परेशान दिख रही हैं। उन्हें आने वाले हफ्तों में आयकर विभाग से मिले नोटिस का जवाब देना है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनियों को यह लगता है कि अब यह तय करने का अधिकार आयकर विभाग के पास है कि पुराने कानून को लागू करना है या नए कानून को। इसका नतीजा यह होगा कि उन्हें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। पुराने कानून के मुताबिक देश से बाहर आए होने पर 16 साल तक के पुराने केसेस को फिर से खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला दिया है। इसका मतलब यह है कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो टैक्स पेयर्स ये सोच रहे थे कि उन्हें राहत मिल गई है, अब उन्हें फिर से रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग का सामना करना होगा। टैक्स लॉयर और मेवेन लीगल एलएलपी के लीड पार्टनर जीवेश मेहता कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ अतिरिक्त रेवेन्यू का रास्ता खुल गया है, लेकिन देश भर में बड़े पैमाने पर रीअसेसमेंट के मामले खुलने से विभाग पर इन्हें निपटाने का प्रेशर भी बढ़ जाएगा।
इससे विभाग के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। टैक्स पेयर्स को भी फिर से अपने रिटर्न पर मगजमारी करनी होगी और जवाब तैयार करने होंगे। मनी 9 की सलाह यह है कि अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है तो इसे हल्के में न लें, वक्त रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें, क्योंकि आपको रिप्लाई के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया गया है। इस मामले में खुद को मिले अधिकारों के इस्तेमाल से न हिचकें। आयकर विभाग को आपका जवाब सुनना ही होगा।